सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जनवरी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने आज का कि अभी हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। आपको पता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 कई बार इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि इस बार इसका पहला संस्करण होगा और इस पहले संस्करण को होस्ट कर रहा है भारत। तो अभी ये हो चुका है, 13 जनवरी को शुरू हुआ था, 19 जनवरी को ये समाप्त हो गया। भारत में भी कहाँ पे हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो इसमें वुमेन्स और मेंस टीम दोनों में भारत विजेता रहा। देखो वुमेन्स टीम और मेंस टीम दोनों में भारत तो जीता है। अगर पूछे उप विजेता कौन है तो दोनों में नेपाल उप विजेता रनर अप रहा है। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अलग अलग याद नहीं रखना पड़ेगा। दोनों में महिला और पुरुष में भारत ही विजेता है और हारा भी नेपाल ही है। और अगर पूछ ले कि जो वुमेन्स टीम है इसमें भारत की कप्तान कौन रही? प्रियंका इंगले। और पुरुष टीम में भारत के कप्तान प्रतीक वाइकर रहे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से कि इसका मैस्कॉट आपसे पूछा जा सकता है। मैस्कॉट शुभंकर क्या रहा? तेजस और तारा ये रिप्रेजेंट करते हैं हिरण को। और इस हिरण में अगर रंग आपसे पूछ ले थोड़ा डीप में जाकर के तो नीले और नारंगी रंग का इसमें इस्तेमाल हुआ है इनकी पोशाक में। और यहाँ पे रंगों का खेल ट्रॉफी में भी है। जो मेंस चैंपियन को दी गई ट्रॉफी है वो नीले कलर की है और जो महिलाओं को दी गई ट्रॉफी है वो हरे कलर की है। इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सलमान खान को। ठीक है, तो ये इस इवेंट से संबंधित सारे पॉइंट टू पॉइंट हमने चीजें यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। एक प्रश्न ये स्टैटिक यहां से बनता है कि खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं? तो खो खो 9 तो आंसर करोगे 9। लेकिन कई बार इस तरह का प्रश्न बन चुका है एग्जाम में कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एक खो खो टीम में टोटल कितने प्लेयर, फिर आपका आंसर हो जाएगा 12 खिलाड़ी होते हैं। 9 फील्ड में होते हैं, वैसे टोटल 12 होते हैं। ये दोनों तरह के प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। मैं आपको शो भी करूंगा हमारी PYQ वाली सीरीज में, दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं आपको, दोनों ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां शुरू की है? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो भारत की पहली प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये खुलने जा रहा है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कौन सी कंपनी खोलेगी? इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड नाम की कंपनी। और ये जापान की यितोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के इस प्लांट को खोलेगी, जिसमें लागत आने वाली है 14,000 करोड़ रुपए। और यहां पर ये सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का निर्माण करेंगी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रशिया ने। अच्छा, आपको ये तो पता है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये स्थापित हुआ था 1988 में USSR की मदद से। और तब भारत और USSR के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि यहां पर ये 6000 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेंगे। तो अभी तक यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है। हर यूनिट की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 5000 मेगावाट की। तो अब आखिरी 1000 मेगावाट यूनिट स्थापित करने के लिए भी रशिया ने इसके लिए जो भी उपकरण है, जो भी डिवाइसेज हैं, जिससे ये अंतिम इकाई यहाँ पे बनाई जा सके, उसको भारत के लिए भेज दिया है, निर्यात कर दिया है। और रशिया की कौन सी कंपनी बना रही है? तो रशिया की रोसोटॉम कंपनी है, वो इस अंतिम और इकाई को बनाएगी, यूनिट को बनाएगी, जिसकी कैपेसिटी होगी 1000 मेगावाट। और इसमें जो रिएक्टर है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, तो ये तो कुडनकुलम पावर प्लांट से संबंधित सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो करंट अफेयर्स में थे। इसके अलावा फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा मकरान। देखो आपको पता है अभी ईरान की कैपिटल वर्तमान में तेहरान है, पर ईरान अब कह रहा है कि वो अपनी नई कैपिटल बनाएगा और नई कैपिटल बनाएगा मकरान को। क्यों बदल रहा है, क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि एक तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, उसके अलावा पानी की कमी हो रही है। और ये जो मकरान है ना, ये ओमान की खाड़ी और हार्मुज जल संधि के निकट है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। और मकरान तट पर ही चाबहार पोर्ट है, तो इस कारण से मकरान को इन्होंने चुना है अपनी नई कैपिटल के लिए। अच्छा चलो, आप में से कौन मुझे बताएंगे, कुछ समय पहले ईरान ने अपनी नई करेंसी भी लॉन्च करने की घोषणा की थी। उस नई करेंसी का नाम क्या है? मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में, पहले देखें किसको पता है। और वैसे आपको बता दूं, कई देशों ने अपनी कैपिटलों को चेंज किया है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
हमने भी किया है, भारत ने भी अपनी कैपिटल को बदला है, कोलकाता से दिल्ली कर दिया। चलो आप बताओ हमने अपनी कैपिटल को कब बदला है? ये आपके लिए एक और प्रश्न आता है। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति इसमें शामिल हो चुका है। आपसे पूछ रहे हैं इस समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2014 में। इसे अगर अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो बोलेंगे यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक विशेष निकाय है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? वैश्विक सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करना, फॉर स्ट्रेंथिंग ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। और अभी भारत इसका सदस्य बन गया है और अब इसमें टोटल 31 देश और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान में रखें। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत यानी कि मल्टीपर्पज वेसल जिसका नाम उत्कर्ष है, इसको कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम INS उत्कर्ष है, इसको चेन्नई के निकट पट्टुपल्ली शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। अब ये दूसरा है, तो पहला कौन सा था? पहला INS समर्थ था, इसके बारे में भी हमने 2024 में पढ़ा था और अब इन्होंने दूसरा भी लॉन्च कर दिया है। मल्टीपर्पज वेसल बहुउद्देशीय पोत मतलब हो गया इससे आप कई तरह के काम करवा सकते हो, कई तरह से इसको यूज में लिया जा सकता है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास का आयोजन किया? तो एक्सरसाइज का नाम है डेविल स्ट्राइक। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया। 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ। आयोजन कहाँ पे हुआ? जो भी हमारे जो प्रशिक्षण क्षेत्र हैं, जो फायरिंग रेंज है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो एक्सरसाइज का नाम याद रखना, डेविल स्ट्राइक इसका नाम है। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 ये कहां पर शुरू हो चुका है? तो आंसर होगा मलेशिया में। तो ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका ये दूसरा संस्करण है। अभी 18 जनवरी को ये शुरू हो गया और अब ये 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। कौन होस्ट कर रहा है? मलेशिया। इसमें भारतीय टीम के कप्तान निक्की प्रसाद हैं। अब ये दूसरा संस्करण है, अब देखेंगे कौन विजेता रहता है, कौन उपविजेता रहता है, लेकिन होस्ट कंट्री याद रखना मलेशिया है। अच्छा, इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसको भारत ने जीता था और इंग्लैंड को हराया था वहां पे। तो इतना आप ध्यान में रखना। और स्पोर्ट्स से संबंधित आज एक प्रश्न में मैंने आपको रिवाइज करवा ही दिया था। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक जिसका नाम है निमेसुलाइड इस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा गिद्ध। तो उस दवा का नाम है निमेसुलाइड। पशुओं में पेन किलर के रूप में ये काम करती है। पेन किलर के रूप में पशुओं में इसको लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गिद्धों में ये जहर का काम करती है। इसके सेवन से गिद्धों में मतलब जो वल्चर होते हैं उनकी किडनी फेल हो जाती है, इस कारण से वो मर जाते हैं और इसी कारण से अभी इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। अब आप पूछोगे गिद्धों में ये कैसे जाती है उनके शरीर में? जब हमें पता है कि उनके लिए जहर का काम करती है तो उनको क्यों लगाते हैं? उनको नहीं लगाते। जैसे मान लो किसी जानवर को हमने लगा दिया, गाय को लगा दिया, किसी बंदर को लगा दिया, ये पेन किलर हमने लगा दिया, उनके लिए तो पेन किलर का काम कर गया, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन मान लो जब वो गाय मर गई या वो बंदर जिसको भी आपने लगाया जानवर को वो मर गया, तो जब वो जानवर मर जाते हैं तो उनकी बॉडी को ये गिद्ध खा लेते हैं। गिद्ध खाते हैं तो जो दवाई उनको लगाई गई थी वो अब गिद्धों के अंदर चल गई। उस जानवर को खाने से गिद्धों के अंदर वो दवाई चल गई, तो वो उनके लिए हानिकारक है और उसके कारण उनकी हो जाती है मृत्यु। तो इसीलिए अब इस दवाई को बैन कर दिया। किसने मना किया, किसने प्रतिबंध लगाया? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने, जो आपको मिलेगा बरेली में। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में अफ्रीकी नेताओं के द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो आंसर होगा जलवायु अनुकूल कृषि से। तो कंपाला ये युगांडा की कैपिटल है, जहां पर अभी अफ्रीकन यूनियन की समिट हुई थी, बैठक हुई थी और यहीं पे एक घोषणा पत्र, एक डिक्लेरेशन को अपनाया गया और वो कंपाला में अपनाया गया, इसीलिए उसे कंपाला घोषणा, कंपाला डिक्लेरेशन कहा गया। अब बात करें इसमें कहा क्या गया, तो इसमें कहा गया कि कृषि को आधुनिक बनाना है, उसे टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल बनाना है, यही इसका मेन फोकस है और इसके लिए 10 सालों का समय रखा इन्होंने 2026 से लेकर 2035 तक।
और पूछे कि कंपाला घोषणा पत्र ये किसके स्थान पे लाया गया, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो ये किसके स्थान पे लाया गया, ये किसकी जगह लेगा, मालाबो घोषणा पत्र की, जिसका कार्यकाल, जिसका समय था 2014 से लेके 2025 तक। तो ये ध्यान में रखना। बाकी अफ्रीकन यूनियन की बात करें, यहाँ पे हमने चर्चा की, तो वैसे आज इसके बारे में हम देख चुके हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, मुख्यालय एडिस अबाबा इथियोपिया में है, और 2023 में G20 का ये नवीनतम सदस्य बना था। तो गाइज ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। बाकी पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, PYQ सीरीज स्टार्ट हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि इसने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया, आंसर होगा कर्नाटक। फिर पूछा इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहां पर स्थापित होगा, श्रीहरिकोटा। फिर पूछा पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया 16 जनवरी। फिर पूछा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजन किसने विकसित किया, भारत। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक क्या है, 25। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया, गुजरात। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया गया 11 से लेकर 17 जनवरी तक। और किस राज्य सरकार ने शी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया, पंजाब। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज ये कहां पर हुई, ऑस्ट्रेलिया। और आखिरी प्रश्न पूछा विदेश मंत्री जी ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां किया, बेंगलुरु में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां पर किया गया, केवलादेव नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा राजस्थान में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।